खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बजाज नगर इलाके में हुए कत्ल का मुअम्मा पुलिस ने हल किया 3 घंटों में। खुफिया कैमरे में कैद फुटेज की मदद से ढूंढ निकाला नामालूम कातिल को। दौलताबाद गेट से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। नामालूम कार की जद में आ जाने के सबब 2 व्हीलर सवार जा बहक। केस दर्ज, तहकीकात जारी। सिलेगांव पुलिस के वालिद के साथ तौहीन-आमेज़ रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म ने की खुदकुशी। सुसाइड की वजह बनने वालों पर कार्रवाई होने तक बुरसा ने किया लाश लेने से इनकार। और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर, सिविल सर्जन और बैनुल-अक़वामी इदारे सेहत के नुमाइंदे ने खुद को लगवाए कोरोना से बचाव के टीके और अवाम से की बेखौफ होकर कोरोना वैक्सीन लेने की अपील। अब खबरें तफसील से। एक 60 साल ज़ईफ का सर पत्थर से कुचल कर उसे मौत की नींद सुलाने वाले नामालूम कातिल को MIDC वालिद पुलिस ने वारदात पेश आने के 3 घंटों में ढूंढ निकाला। पुलिस दरा से मौसूला इत्तला के मुताबिक MIDC पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर सतीश पंडित गुज़िश्ता रात गश्त पर थे। सुबह 7 बजे के करीब किसी ने उन्हें इत्तला दी कि घिरनेश्वर हॉस्पिटल के करीब पंतपानी बौद्ध विहार गेट से मुत्तसिल बजाज नगर इलाके में एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस मुलाजिमीन वहां पहुंचे तो देखा कि एक शख्स बेहोशी की हालत में वहां पड़ा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है। लिहाजा वहां मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन बुलवाई गई। इसी तरह डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया और उस जख्मी शख्स की जेब की तलाशी ली गई और उसके जेब से बरामद किए गए कागजात की बारीकी से जायजा करते हुए उनमें मौजूद मोबाइल नंबरात पर राब्ता कायम किया गया। जिसके बाद उस शख्स की शनाख्त स्वामीनाथ भोरा राठौड़ की हैसियत से की गई, जो आड़गांव पर्ची तालुका व जिला औरंगाबाद का साकिन है। लिहाजा पुलिस मुलाजिमीन ने इस शख्स को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसका तिब्बी मुआयना करने के बाद इसकी मौत की तस्दीक कर दी। लिहाजा MIDC वालिद पुलिस स्टेशन में नामालूम कातिल के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। वहाँ मौजूद खुफिया कैमरों का फुटेज चेक किया गया, जिसमें एक मुश्तबा शख्स दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने ढूंढ निकाला, जिसने पुलिस को अपना नाम भरत राजू गढ़वे बताया, जो सावित्रीबाई फुले नगर फड़गांव कुलाहटी का साकिन है। जब पुलिस ने उसे एतमाद में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, DCP निकेश खाटमोड़े पाटिल और ACP विवेक सराफ की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप गांगुर्डे, अविनाश यादव, API गौतम वावड़े, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर सतीश पंडित, प्रशांत गंभीर राव और उनके अमले ने अंजाम दी। दौलताबाद घाट पर गेट से करीब आज एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक नामालूम गाड़ी की जद में आ जाने के सबब 2 व्हीलर सवार की मौत हो गई। महलूक का नाम शेख जावेद शेख इसहाक, जो कि मिलत नगर वैजापुर का साकिन है और रोजगार के लिए दौलताबाद के मुजिब कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। जराये के मुताबिक शेख जावेद अपनी 2 व्हीलर गाड़ी पर चटाइयाँ लेकर उन्हें खुलताबाद में फरोख्त के लिए जा रहा था कि खुलताबाद से औरंगाबाद आने वाले एक नामालूम गाड़ी की जद में आ गया। हादसा होने के बाद नामालूम व्हीकल सवार वहां से फरार हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के अमलदार सतीश मादिमकर, प्रभाकर पाटीकर, सचिन त्रिभुवन और रामेश्वर थोरात ने मुकामी साकिनान की मदद से जख्मी शेख जावेद को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, मगर तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने जावेद की मौत की तस्दीक कर दी। इस हादसे की इत्तला कंट्रोल रूम को दी गई, जिस पर छावनी ट्रैफिक ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर बंसोड़े और अमलदार सैयद खांडेकर ने बाबा पेट्रोल पंप मारुति कार MH20 BC 7478 को रोका। इस कार का बोनट टूटा हुआ था, जिस पर पुलिस को शुबा हुआ कि इस कार की टक्कर से शेख जावेद की मौत हुई होगी। लिहाजा मज़कूरा कार दौलताबाद पुलिस के सुपुर्द की गई। आला तालीम के लिए औरंगाबाद में रिहाइश पजीर एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या नागेश्वरवाड़ी इलाके में पेश आया।
पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक गंगापुर का रहने वाला 22 साला सागर पोपटराव पोल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, जिसके लिए औरंगाबाद के नागेश्वरवाड़ी इलाके में मुकीम था। कल सागर ने बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बीच सागर के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि सिल्लेगांव पुलिस ने उनके बेटे के सामने उन्हें जलील किया, जिसके बाद सागर जहनी तनाव का शिकार था। सागर के वालिद ने पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने तक लाश लेने से इनकार कर दिया। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाटिलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी और WHO के नुमाइंदे डॉक्टर मुजीब सैयद के अलावा शोबा हेल्थ के आला अफसरान दूध हॉस्पिटल पहुंचे और उन तमाम ने कोरोना से बचाव के टीके लगवाए। वाज़ेह रहे, कोरोना से बचाव के टीके इजाद होने के बाद पूरे मुल्क में 16 जनवरी से टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई है। हमारे शहर में भी गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की मौजूदगी में इस मुहिम का आगाज़ किया, जिसके तहत शहर में 5 सेंटर्स पर हर मंगल, बुध, जुम्मा और शनिचर को हेल्थ वर्कर्स को ये टीके लगाए जा रहे हैं और अब तक 764 हेल्थ वर्कर्स को ये टीके लगाए जा चुके हैं। मगर टीका अंदाजी मुहिम के आगाज़ के बाद चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था कि वैक्सीन लेने के बाद इसका रिएक्शन हो रहा है, जबकि ये एक महज अफवाह है। इस तरह की वजाहत बार बार हेल्थ इंतजामिया की जानिब से की गई। इसके बावजूद शहरियान में डर और खौफ का माहौल था, लिहाजा शहरियान की गलतफहमियों को दूर करने और इनके दिल से डर और खौफ को ख़त्म करने की गर्ज से आज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाटिलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे डॉक्टर मुजीब सैयद के अलावा शोबा हेल्थ के कई आला अफसरान ने भी खुद को कोरोना से बचाव के टीके लगवाए और अवाम से अपील की कि कोरोना से बचाव के लिए दिए जा रहे टीके हर एतबार से महफूज है और इससे खौफजदा होने की कतई ज़रूरत नहीं, बल्कि बेखौफ होकर ये टीके लगवाएं। महिन्यापासून कोविड पॅन्डेमिकशी आपण लढा देत आहोत आणि आपण बऱ्यापैकी त्याच्याशी यशस्वी होत आहेत। आपली रुग्णसंख्याही कमी होते आणि दुसरा टप्पा आपण लसीकरण सुरू केलेलं आहे। या लसीकरण ही खूपच महत्त्वाचं आहे। जास्तीत जास्त जे काही फ्रंटलाईन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स सगळ्यांनी लसीकरण घेऊन आपण हा जो पॅन्डेमिक आहे त्याचं ट्रान्समिशन आपण थांबवण्यास आणि त्याच्यावर मात करण्यास यशस्वी होतो। आज स्वतः वॅक्सिनेशन या कोविडची लस घेतलेली आहे आणि यामध्ये घेताना कोणत्याही प्रकारचा मला त्रास झाला नाही। ही लस पूर्ण सुरक्षित आहे, कोणतेही साईड इफेक्ट जाणवत नाही आहे आणि कम्फर्टेबल आहोत। तर या लसीला न घाबरता सर्वांनी ज्यांचे नाव नोंदणी झालेली आहे त्या सर्वांनी पुढे येऊन ही लस घ्यावी आणि आपण या पूर्ण महामारीवर त्याच्यावर त्याला समाप्त करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन पुन्हा लसीकरण जोमाने करणे हे आवश्यक आहे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 21 जनवरी तक औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक 21 जनवरी तक म्यूनिसिपल हुदूद में 30,723 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 29,660 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। औरंगाबाद शहर में 21 जनवरी तक कोरोना के सबब 876 अफराद जाँ हो गए हैं। फिलहाल म्यूनिसिपल हुदूद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दर्जशुदा तादाद 187 है। शहर में 4 कोविड केयर सेंटर्स पर 24 घंटे कोरोना की जांच के लिए बलगम के नमूने जमा करने की सहूलत मौजूद है। हालांकि शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में काबिल लिहाज कमी हो रही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाँच पर जोर दिया जा रहा है और शहरियान से अपील की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 51,200 रुपये जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरिक मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ 36 शहरियान को मास्क लगाए बगैर घूमते हुए दर दबोचा और इनसे फीकस 500 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह सड़क पर थूकने वाले 55 अफराद पर फीकस 100 रुपये जुर्माना आयद किया गया और इनसे 5,500 रुपये वसूल किए गए। सफाई हो जाने के बाद रास्ते पर कचरा उंडेलने वाले 6 अफराद से जुमला 900 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। चेलीपुरा इलाके में एक शख्स के पास 66 किलो ममनुआ प्लास्टिक पाए जाने पर उससे 10,000 रुपये वसूल किए गए। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सब्जी व फल फरोशों और छोटा मोटा कारोबार करने वालों पर ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने के सबब 13,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ 51,200 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए गए, जबकि आज सुबह रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल डालने वाले एक शख्स से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। पवन नगर शिवनेरी कॉलोनी में पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। इस मुतालिबे पर इलाके के साकिना ने सिडको N7 पानी की टाकी से करीब वाक़ वाटर सप्लाई ऑफिस पर कुफल लगा दिया।
वाज़ेह है कि फ़िलहाल पूरे शहर को 4 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा रहा है, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब कई इलाकों में 8-8 और 10-10 दिन तक पानी सप्लाई नहीं होता, तो कुछ इलाकों में कम दबाव से पानी मुहैया किया जाने लगा है, जिसकी वजह से शहरियान की पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और इन्हें पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही है। पवन नगर शिवनेरी कॉलोनी का भी यही हाल है, जहाँ पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त नहीं है, लिहाजा यहाँ के साकिनान ने गुज़िश्ता कई मरतबा मुतालिका अफसरान से मुलाकात करके इन्हें उनके मसले से वाकिफ करवाया और उनसे दरख्वास्त की कि इलाके में वाटर सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएं। इसके बावजूद अब तक वहां वाटर सप्लाई सिस्टम की खामियों को दूर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां के साकिनान मुश्तइल हो उठे और आज उन लोगों ने सिड़कों N7 में मौजूद पानी की टाकी से मुत्तसिल वाटर सप्लाई दफ्तर को कुफल लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। पाणी म्हणून ते नाही करत, कधी गॅप 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 काय कारण नाही त्याला, ते नाही सांगत. 5 मिनिट पहिले सांगता आज पाणी येणार नाही, असं नाही जमणार साहेब. नियोजन लागेल त्याला. आद्यनगर मध्ये किती कंप्लेंट दिलेले आणि तुम्ही पाहता मला 8 महिन्यापासून मी कंटिन्यू चक्कर मारतोय साहेब. 2 लिकेज नाही काढून देत लवकर, 2 लिकेज टँकर इथं बोलवा देऊन टाका. नाही तिथे गेले की ते म्हणतात त्याला फोन लावा, त्याला फोन लावा. मला काय त्याचा अनुभव नाही, तुम्हाला माहिती आहे. इथं उलट आहे, लाईन उभं करा साहेब. इथं बोलवा पहिले, तिथं लाईनीने उभं करू. आमची माणसं घेऊन जातील, जेव्हा लाईन लागला आम्ही उठून जातो. चला तिथे चला. रीड एंड लीड फाउंडेशन ऑफ फेम के इश्तिराक से मोहल्ला लाइब्रेरी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज दूसरी लाइब्रेरी रहमानिया कॉलोनी के गली नंबर 3 में शुरू की गई। लड़कियों और ख़वातीन में कुतुब बीनी का ज़ौक़ पैदा करने की गरज से रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम के इश्तिराक से महल्ला महल्ला लाइब्रेरियाँ नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पहली लाइब्रेरी बाईजीपुरा इलाके में शुरू की गई थी, जिसका इफ्तिताह राज्यसभा रुकन फौजिया खान के हाथों अमल में आया था। आज दूसरी लाइब्रेरी रहमानिया कॉलोनी की गली नंबर 3 के साकिन सैयद कलीम हाशमी की रिहाइशगाह में शुरू की गई, जिसका इफ्तिताह मौलाना शेख नूर जमाली के हाथों किया गया। इस लाइब्रेरी को जंग आज़ादी में शरीक मारूफ इनकलाबी मुजाहिद खातून हजरत बेगम महल का नाम दिया गया है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि सैयद कलीम हाशमी ने अपनी दुख्तर सैयदा आयशा हाशमी के इसरार पर अपनी रिहाइशगाह में लाइब्रेरी शुरू की है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इस मुहिम के तहत साल भर में कम अज कम 30 मोहल्ला लाइब्रेरियाँ शुरू की जाएंगी। इस प्रोग्राम में इलाके की बुजुर्ग शख्सियात और दीगर साकिनान बड़ी तादाद में शरीक थे। ये एक बेगम हजरत महल की तरफ मंसूब ये लाइब्रेरी शुरू की गई है। अल्लाह करे ऐसी लाइब्रेरी शहर के हर गली हर मोहल्ले में हो और बतौर ख़ास तालीम आम हो और जहालत ख़त्म हो जाए। आज का दौर नेट का है, जहाँ बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बस उसको दूर करने के लिए बच्चों के हाथ में तालीम दी जा रही है, ये किताब दी जा रही है ताकि वो मुताले के ज़रिए अपनी इल्मी मालूमात को बढ़ा सके। दुआ है अल्लाह ताला से इस दारुल मुताला बेगम हजरत महल को अल्लाह तरक्की अता फरमाए और कबूल फरमाए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मुजाहिरा करके रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। ये एहतजाज कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी की क़यादत में किया गया। हिशाम उस्मानी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और उनकी खुद साख्ता सहाफ़त से मुल्की सलामती को संगीन ख़तरात लाहक हैं और उनकी हाल ही में लीक हुई व्हाट्सएप गुफ्तगू ये दिखाती है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले की इत्तला 3 दिन पहले ही मिल चुकी थी। ज़िला इंतज़ामिया को इस बारे में महज़र पेश किया गया और अर्नब गोस्वामी समेत सभी कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। खुलताबाद के गलेबुरगांव ग्राम पंचायत के 9 मुंतखबा अराकीन का शिवसेना के जिला सदर और अराकीन असम्बली अम्बदास दानवे के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खुलदाबाद के ताल्लुका सदर राजू वरकड़, नायब ताल्लुका सदर दीपक खोसरे, दिलीप राजपूत, अशोक खोसरे, जगदीश चंद्र टिके और दीगर शिवसेना कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान सभी 9 मुंतखब अराकीन को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गईं। इस्तकबाल का जवाब देते हुए इन अराकीन ने भरोसा दिलाया कि वो गले बोरगांव की तरक्की के लिए हमेशा पेश रहेंगे और वोटर्स ने इन पर जो एतमाद का इजहार किया है इसे हरगिज़ ठेस नहीं पहुँचने देंगे। पैठन तालुके के कातपुर ग्राम पंचायत के तहत आने वाली सरकारी जमीन पर गुज़िश्ता 50 सालों से रह रहे 500 खानदान के कब्जाजात रेगुलराइज करने का मुतालबा समाजी खदमतगार विजय सूते ने BDO से किया। पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को पेश किए अपने मुतालबाती महजर में सूते ने कहा कि कातपुर ग्राम पंचायत के राहुल नगर, संजय नगर, राजीव नगर, दालवाड़ी और शुमाली जायकवाड़ी इलाकों में अंदाजन 400 से 500 खानदान गुज़िश्ता 35 से 40 सालों से रह रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर खानदान सरकारी ज़मीनों पर आबाद हैं। इन इलाकों को ग्राम पंचायत दफ्तर में फॉर्म नंबर 8 के तहत दर्ज नहीं किया गया है, लिहाजा हुकूमत के 18 जुलाई 2016 के फैसले के मुताबिक इन लोगों के नामों का इंदराज किया जाए
और फॉर्म नंबर 8 के तहत इस पर टैक्स आयद किया जाए। अपनी सहेली के साथ किराना सामान की खरीदारी के लिए गई 47 साल खातून का मोटरसाइकिल पर सवार 2 चक्के मंगलसूत्र ले भागे। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शाम 7 बजे बजाज नगर इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खातून अश्विनी काकड़े खरीदारी के लिए अपनी सहेली के हमरा घर से बाहर निकली। इसी दौरान अयोध्या नगर इलाके से जब वो पैदल गुजर रही थीं, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार उचक्कों ने अश्विनी काकड़े के गले में मौजूद मंगलसूत्र छीना और तेजी से सिडको महानगर की जानिब निकल गए। मंगलसूत्र का वजन 2 ता 2.5 तोला बताया जा रहा है। वारदात की इत्तला मिलते ही डीसीपी निकेश खातमोड़े पाटिल, एसीपी विवेक सराफ और पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर सावंत जाए वाक़े पर पहुंचे और इलाके की नाकाबंदी की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से चोरों का पता नहीं लगाया जा सका। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बजाज नगर इलाके में हुए कत्ल का मुअम्मा पुलिस ने हल किया 3 घंटों में। खुफिया कैमरे में कैद फुटेज की मदद से ढूंढ निकाला नामालूम कातिल को। दौलताबाद गेट से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। नामालूम कार की जद में आ जाने के सबब 2 व्हीलर सवार जा बहक। केस दर्ज, तहकीकात जारी। सिलेगांव पुलिस के वालिद के साथ तौहीन-आमेज़ रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म ने की खुदकुशी। सुसाइड की वजह बनने वालों पर कार्रवाई होने तक बुरसा ने किया लाश लेने से इनकार। और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर, सिविल सर्जन और बैनुल-अक़वामी इदारे सेहत के नुमाइंदे ने खुद को लगवाए कोरोना से बचाव के टीके और अवाम से की बेखौफ होकर कोरोना वैक्सीन लेने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।